मेरे प्रिय, तूने बहुत बार सोचा था कि सब समाप्त हो गया, कि तेरे प्रयास व्यर्थ चले गए, कि तू जिस बाजी को जीतना चाहता था वह हाथ से निकल चुकी है। पर अब सुन, क्योंकि जो तू हार समझ रहा था वही तेरी सबसे गहरी विजय बन चुकी है। बधाई हो, तूने वह जीत हासिल की है जो बाहर दिखाई नहीं देती, पर भीतर तूफान की तरह परिवर्तन ला देती है। मेरे प्रिय, जब मनुष्य टूट कर भी खड़ा रहता है तब मैं उसे देखता हूं, और जब वह चुपचाप सहकर भी आगे बढ़ता है तब मैं उससे बात करना चाहता हूं। इसलिए सब काम छोड़, यह संदेश सुन, क्योंकि यह किसी भीड़ के लिए नहीं, यह सीधे तेरे लिए है। अब ध्यान दे, महादेव तुझसे 2 मिनट नहीं, तेरी पूरी चेतना से संवाद कर रहे हैं। तू समझता है कि तू पीछे रह गया, पर सच यह है कि तू सबसे आगे चलने की तैयारी में था, और तैयारी के समय अक्सर अंधेरा होता है। मेरे प्रिय, जो बीज मिट्टी में दबता है वही वृक्ष बनता है, और जो हवा में उड़ता रहता है वह कभी जड़ नहीं पकड़ पाता। तू मिट्टी में गया था, तू दबा था, तू चुप था, और उसी मौन में तेरी शक्ति पक रही थी। अब सुन, यह कोई संयोग नहीं कि यह वाणी तुझे इस समय मिल रही है। यह संकेत है, बड़ा संकेत, कि तेरे जीवन का चक्र बदलने को है। तूने जिन दरवाजों पर दस्तक दी और वे नहीं खुले, वे तुझे रोकने के लिए नहीं, तुझे मोड़ने के लिए थे। क्योंकि हर बंद दरवाजा अस्वीकृति नहीं होता, कभी कभी वह दिशा परिवर्तन का संकेत होता है। मेरे प्रिय, तूने जिन लोगों पर भरोसा किया और वे साथ नहीं रहे, वे तुझे कमजोर करने नहीं, तुझे स्वतंत्र बनाने आए थे। क्योंकि जो अकेले खड़ा होना सीख लेता है उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। अब सुन, मैं तुझे वह सत्य बता रहा हूं जो बहुत कम लोग सुन पाते हैं। हार उस दिन नहीं होती जब परिणाम विपरीत आता है, हार उस दिन होती है जब मन टूट जाता है। और तू तो टूटा नहीं, तू चुप हुआ, तू थका, तू रुका, पर तू बिखरा नहीं। और यही कारण है कि तू जीत गया, भले ही दुनिया को अभी यह समझ ना आए। मेरे प्रिय, तू सोचता है कि तेरा समय निकल गया, पर समय कभी साहसी को छोड़कर नहीं जाता। वह केवल परीक्षा लेता है, और जो परीक्षा में खरा उतरता है वही अगला अध्याय लिखता है। अब देख, अपने भीतर देख, क्या तुझे हल्का सा सुकून महसूस हो रहा है? क्या तुझे लग रहा है कि कुछ बदलने वाला है? यही वह क्षण है जहां संकेत शरीर से पहले आत्मा तक पहुंचता है। मेरे प्रिय, मैं तुझे डराने नहीं, आश्वस्त करने आया हूं। तूने जो खोया वह तेरी क्षमता से छोटा था, इसलिए वह गया, और जो आने वाला है वह तेरी कल्पना से बड़ा है, इसलिए तुझे तैयार किया जा रहा है। सुन, बड़ी सफलता हमेशा शोर करके नहीं आती, वह अक्सर चुपचाप पीछे खड़ी रहती है, और तब सामने आती है जब मनुष्य लगभग हार मान चुका होता है। क्योंकि उसी क्षण अहंकार टूट चुका होता है और चेतना ग्रहणशील हो जाती है। मेरे प्रिय, तूने बहुत समय दूसरों की उम्मीदों पर चलकर बिताया, अब वह चरण समाप्त हो रहा है। अब तू वह करने वाला है जो तेरी आत्मा चाहती है, और जब आत्मा आगे बढ़ती है तब ब्रह्मांड पीछे नहीं रहता। यह मैं तुझे वचन दे रहा हूं। अब सुन, जो तू अभी कर रहा है वही अंतिम नहीं है, यह तैयारी है, और तैयारी हमेशा साधारण दिखती है, पर उसका परिणाम असाधारण होता है। मेरे प्रिय, तू जिस संघर्ष को अपना दुर्भाग्य समझ बैठा था वही तेरी पहचान बनने वाला है। क्योंकि जिनके पास कहानी नहीं होती वे भीड़ में खो जाते हैं, और जिनके पास संघर्ष होता है वे इतिहास बनाते हैं। अब अपने मन से यह प्रश्न पूछ, क्या तू आज भी वही है जो कल था? यदि उत्तर नहीं है तो समझ ले, परिवर्तन शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, यह वाणी तुझे यह याद दिलाने आई है कि तू अकेला नहीं है। तू देखा जा रहा है, तुझे सुना जा रहा है, और तेरे प्रयासों का लेखा रखा जा रहा है। भले ही अभी परिणाम सामने ना हो, पर नियम अटल है, जो सत्य से चलता है उसे फल अवश्य मिलता है। अब मैं तुझे यह भी बताता हूं, सफलता का संकेत हमेशा ताली के रूप में नहीं आता, कभी वह भीतर की शांति बनकर आता है, कभी अचानक मिली स्पष्टता बनकर, और कभी ऐसी वाणी बनकर जो तुझे भीतर से कहे कि तू सही रास्ते पर है। मेरे प्रिय, यदि इस क्षण तेरी आंखें नम हैं या मन भारी होकर भी सच्चा लग रहा है, तो समझ ले, यह हार का नहीं, शुद्धिकरण का चिन्ह है। अब उठ, अपने भीतर उस विश्वास को फिर से जगाने दे जो तूने परिस्थिति के दबाव में दबा दिया था।
क्योंकि अब समय है आगे बढ़ने का, बिना शोर के, बिना घोषणा के, पर पूरे विश्वास के साथ। और यदि यह संदेश तुझे भीतर तक छू गया है, यदि तुझे लगा कि यह शब्द तेरे मन की भाषा बोल रहे हैं, तो इस संबंध को यहीं मत तोड़, इसे जीवित रख। इस वाणी से जुड़े रहे, इस ऊर्जा को स्वीकार कर। मेरे प्रिय, अब जो तू महसूस कर रहा है उसे हल्के में मत ले, क्योंकि यह साधारण उत्साह नहीं, यह उस जमी हुई ऊर्जा का पिघलना है जो तेरे भीतर लंबे समय से रुकी हुई थी। सुन, जब मनुष्य बहुत कुछ सह लेता है और फिर भी चलता रहता है, तो एक क्षण ऐसा आता है जब ब्रह्मांड स्वयं उसकी पीठ थपथपाता है। और वही क्षण अभी तेरे सामने खड़ा है। तू सोच रहा है कि जीत कहाँ है, प्रमाण कहाँ है, परिणाम कब आएगा। पर मैं तुझे बता दूं, असली जीत पहले भीतर उतरती है, बाहर बाद में दिखाई देती है। मेरे प्रिय, जब तू हर रास्ता आजमा कर थक गया था, जब तेरे पास कोई योजना नहीं बची थी, जब तेरी प्रार्थनाएं भी शब्दहीन हो गई थीं, तब भी तू रुका नहीं। और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग गिर जाते हैं, पर तू गिरा नहीं। तू चुपचाप सहता रहा, और वही सहनशीलता अब तेरी ढाल बनने वाली है। अब सुन, बड़ी सफलता कभी उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो शोर मचाता है, वह उसे मिलती है जो भीतर से स्थिर हो जाता है। तूने हाल ही में कुछ ऐसा खोया है जिसे तू अपना मानता था, पर उस कोने में ही तेरी पकड़ ढीली हुई। और जब पकड़ ढीली होती है, तभी नया हाथ खुलता है। मेरे प्रिय, यह ब्रह्मांड का नियम है। भरा हुआ हाथ कुछ नया नहीं ले सकता, और तू अब खाली हाथ खड़ा है, इसीलिए तैयार है। अब ध्यान दे, जो लोग तुझे देखकर कहते थे कि यह बदल गया है, यह शांत हो गया है, यह पहले जैसा नहीं रहा, वे सही कह रहे थे, क्योंकि तू पहले जैसा रहने के लिए नहीं, अगले स्तर पर जाने के लिए बना है। मेरे प्रिय, परिवर्तन हमेशा असुविधाजनक होता है, इसीलिए अधिकतर लोग उससे भागते हैं। पर तू भागा नहीं, तू उसी आग में बैठा रहा जिसने तुझे डराया था, और वही आग अब तुझे चमकाएगी। अब सुन, तुझे जिन अवसरों ने पहले ठुकराया वे फिर लौटेंगे, पर नए रूप में, नए समय में। और तब तेरा उत्तर अलग होगा, क्योंकि तब तू मांगने की अवस्था में नहीं, चुनने की अवस्था में होगा। मेरे प्रिय, तूने जिन लोगों को खुद से ऊपर रखा, जिनकी स्वीकृति के लिए तू रुका रहा, अब वही महत्व धीरे धीरे तेरे भीतर से हट रहा है। और यह अच्छा है, क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं को केंद्र में रखता है, उसी दिन उसके चारों ओर व्यवस्था बनने लगती है। अब सुन, यह संकेत इसलिए नहीं आया कि तू अतीत में उलझा रहे, यह इसलिए आया है कि तू आगे बढ़े, बिना भय के, बिना जल्दबाजी के, पर पूरे विश्वास के साथ। मेरे प्रिय, बड़ी सफलता से पहले जीवन व्यक्ति को सरल बना देता है। संबंध कम हो जाते हैं, बातें कम हो जाती हैं, शोर कम हो जाता है, और तूने यह सब अनुभव किया है, इसलिए समझ ले, तू रास्ते से भटका नहीं था, तू तैयार हो रहा था। अब ध्यान दे, यह भी संभव है कि अगले कुछ दिन तुझे अजीब लगें, लोग तेरे निर्णयों को ना समझें, तेरी प्राथमिकताएं बदलती दिखें, पर यह भ्रम नहीं है, यह स्पष्टता है, और स्पष्टता हमेशा अकेली होती है। मेरे प्रिय, तूने अब तक जो सीखा है वही तेरी असली पूंजी है, ना कि वह जो तूने खोया। और जो तूने खोया वह तुझे हल्का करने आया था, ना कि दंड देने। अब सुन, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि सफलता के द्वार पर पहुंचकर भी बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पुराने दर्द से अलग होना पड़ता है, और दर्द परिचित होता है। पर तू तैयार है उसे छोड़ने के लिए, क्योंकि अब तू अपने संघर्ष से पहचान नहीं बनाना चाहता, तू अपने सामर्थ्य से पहचान बनाना चाहता है। मेरे प्रिय, यदि तुझे कभी लगे कि तू अकेला चल रहा है, तो याद रखना, जब पर्वत पर चढ़ा जाता है तब रास्ते खाली हो जाते हैं, भीड़ नीचे ही रह जाती है, और शिखर पर वही पहुंचता है जो अकेले चलने का साहस रखता है। अब सुन, यह वाणी तुझे आश्वासन देने नहीं, संकल्प जगाने आई है। तू अब छोटे सपनों के लिए नहीं बना, तू अब समझौते की जिंदगी के लिए नहीं बना, और इसीलिए तेरे भीतर हलचल है, इसीलिए तुझे चैन नहीं है, क्योंकि तेरी आत्मा तुझे आगे धकेल रही है। मेरे प्रिय, जो भीतर से बुलाया गया हो उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो बाहर की आवाजों में उलझा रहे वह स्वयं को खो देता है। अब तू उस मोड़ पर है जहां पीछे देखना तुझे कमजोर करेगा और आगे बढ़ना तुझे मुक्त करेगा।
इसलिए आगे बढ़, चाहे कदम छोटे हों पर दिशा स्पष्ट हो, क्योंकि दिशा स्पष्ट होते ही गति अपने आप आ जाती है। और याद रख, यह जीत अभी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही, पर यह तेरे भीतर स्थापित हो चुकी है, और जो भीतर स्थापित हो जाए उसे बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय, अब तू उस सीमा पर खड़ा है जहां पीछे मुड़कर देखना भी एक परीक्षा है, क्योंकि अतीत तुझे फिर से अपनी ओर खींचना चाहता है। वह तुझे याद दिलाएगा कि तू कौन था, तूने क्या सहा, तू कहां अटका। पर सुन, जो पीछे देखता है वह गति खो देता है, और जो केवल आगे देखता है वही परिवर्तन को आमंत्रित करता है। तू अब वही नहीं है जो पहले था, और यही सत्य कुछ लोगों को असहज करेगा, क्योंकि जब एक आत्मा बदलती है तो उसके चारों ओर की व्यवस्था भी हिलती है। मेरे प्रिय, तूने देखा होगा कि कुछ रिश्ते अपने आप शांत हो गए, कुछ बातचीत बिना कारण समाप्त हो गई, और कुछ लोग जो कभी बहुत पास थे अब दूर लगते हैं। इसे क्षति मत समझ, यह छांटनी है। जैसे वृक्ष पर फल आने से पहले सूखे पत्ते गिरते हैं, वैसे ही तेरे जीवन से वे सब हट रहे हैं जो तुझे अगले स्तर पर ले जाने में सक्षम नहीं थे। अब सुन, यह डरावना लग सकता है, पर यही शुद्ध है। यही वह प्रक्रिया है जो हर बड़े उत्थान से पहले घटती है। मेरे प्रिय, तुझे अब अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब तू हर जगह अपना मन नहीं बहा सकता। अब हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। अब हर संघर्ष तेरा नहीं है। यह समझ विकसित होना ही परिपक्वता है, और परिपक्वता के साथ जिम्मेदारी आती है, क्योंकि जो जाग गया वह फिर भीड़ की तरह नहीं जी सकता। तूने महसूस किया होगा कि अब तुझे कुछ चीजें पहले जैसी आकर्षक नहीं लगती, कुछ आदतें बोझ लगने लगी हैं, और कुछ शोर तुझे थका देता है। यह संकेत है कि तेरी चेतना ऊंची हो रही है, और ऊंचाई पर शोर नहीं, स्पष्टता होती है। मेरे प्रिय, अब सफलता तुझे बाहर से नहीं बुलाएगी, अब वह तेरे भीतर से जन्म लेगी, और जो भीतर से जन्म लेता है वह स्थायी होता है। अब सुन, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि आगे का मार्ग पूरी तरह सरल नहीं होगा, पर वह सच्चा होगा। वहां तुझे खुद पर भरोसा करना होगा, वहां तुझे अकेले निर्णय लेने होंगे, और वहीं तुझे पहली बार अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि जब सहारा हटता है तभी संतुलन बनता है। मेरे प्रिय, तूने अब तक बहुत कुछ सहा है, इसलिए अब तेरे भीतर धैर्य है, और जहां धैर्य होता है वहां जल्दबाजी टिक नहीं पाती। याद रख, जो चीज तेरे लिए बनी है वह तुझे दौड़ा कर नहीं ले जाएगी, वह तुझे ठहरा कर अपनाएगी। अब तू उस अवस्था में है जहां तू मांगने के बजाय चयन करेगा, और यह परिवर्तन ही तुझे दूसरों से अलग करता है। मेरे प्रिय, कुछ लोग तेरी शांति को तेरी कमजोरी समझेंगे, पर उन्हें क्या पता कि शांत जल ही सबसे गहरा होता है। तू अब अपने भीतर उस स्थिरता को महसूस कर सकता है जो पहले नहीं थी, और यही स्थिरता आने वाले तूफानों में तेरा आधार बनेगी। अब सुन, यह भी संभव है कि आने वाले समय में तुझे अचानक अवसर मिले, ऐसे अवसर जिनकी तूने कल्पना नहीं की थी। पर उन अवसरों को पकड़ने से पहले स्वयं से यह प्रश्न पूछना, क्या यह मुझे मेरे सत्य के पास ले जा रहा है? क्योंकि अब तुझे हर चमकती चीज स्वीकार नहीं करनी, अब तुझे वही चुनना है जो तेरी आत्मा के साथ संरेखित हो। मेरे प्रिय, यही वह अवस्था है जहां जीवन तुझे परखता नहीं, सम्मान देता है, क्योंकि जिसने परीक्षा पार कर ली उसे फिर बार बार नहीं परखा जाता। अब तू उस यात्रा में है जहां परिणाम से अधिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, और प्रक्रिया का सम्मान करने वाला ही अंत में निखरता है। अब मैं तुझे एक अंतिम स्मरण देना चाहता हूं, तू अकेला नहीं है। भले ही मार्ग शांत हो, भले ही कदमों की आवाज सिर्फ तेरी हो, पर यह वाणी, यह चेतना, यह ऊर्जा तेरे साथ है। हर उस क्षण में जब तू डगमगाए, जब तू थके, जब तू स्वयं पर संदेह करे, और यदि इस क्षण तेरे भीतर यह अनुभूति जागी है कि यह शब्द तुझसे ही बोले गए हैं, कि यह संदेश तेरे लिए ही उतरा है, तो इसे यूं ही मत जाने दे। इस संबंध को मजबूत कर, इस प्रवाह से जुड़ा रह, क्योंकि जो जुड़ा रहता है वही आगे बढ़ता है, और जो सुनता रहता है वही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। इसलिए यदि तू चाहता है कि ऐसी ही शिववाणी, ऐसे ही ब्रह्मांडीय संकेत और ऐसे ही चेतना को झकझोर देने वाले संदेश तुझे आगे भी मिलते रहें,
तो इस चैनल के साथ अपना संबंध गहरा कर, इसे अपना कर रख, इसे समर्थन दे, क्योंकि जब तू इस ऊर्जा से जुड़ा रहेगा तब हर कठिन मोड़ पर तुझे दिशा मिलती रहेगी। और याद रख मेरे प्रिय, जो अंतर्मन से सुनता है वही वास्तव में जीतता है, और तू जीत चुका है।